नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम विश्वास है और हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे कल के लिए, जो कि 28 फरवरी 2024 यानी कि बुधवार। सबसे पहले देखेंगे कि आज क्या हुआ मार्केट में, क्या हमारा ट्रेड प्लान था और मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज़ आज देखने को मिली। देखिए, आज मार्केट में हमारा प्लान ये था कि अगर मार्केट इन लेवल्स के ऊपर निकलता है तो हमारा व्यू जो है बुलिश रहेगा। हम कोई भी डिप में एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन पे जो है लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना प्रेफर करेंगे, ठीक है ना। और अगर मार्केट जो है इन लेवल्स के नीचे निकलता है तो हम ज़्यादा एकदम से एक्साइटेड नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट एरिया है। तो हम वेट करेंगे मार्केट का कि एटलीस्ट 22,040 इसके नीचे मार्केट निकले और नेगेटिव प्राइस एक्शन जो है वो शो करे, तो जो है हम जो है नेगेटिव साइड का मींस शॉर्ट साइड का व्यू रख के जो है ट्रेड अपॉर्चुनिटी देखेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट जो है ओवरऑल जो है हम अगर देखें तो मार्केट थोड़ा सा साइडवेज ही नज़र आया। क्योंकि देखिए, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ओपन होने के बाद में मार्केट नीचे की तरफ आया, है ना। और मार्केट जो है इन लेवल्स के आसपास देखेंगे कि यहाँ से जो है मार्केट ने सपोर्ट लिया, अगेन जो प्रीवियस डे के लो थे यहाँ से मार्केट सपोर्ट लिया, वापस ऊपर कंटिन्यू किया। लेकिन यहाँ से जो है मार्केट ने इन हाइस को ब्रेक नहीं किया। ये हाइस को मार्केट ने बहुत ही लेट जो है यहाँ पे ब्रेक किया और उसके बाद में मार्केट में कोई खास यहाँ पे अपॉर्चुनिटी जो है देखने को मिली नहीं। तो मार्केट एक तरीके से जो है थोड़ा सा जो है वो साइडवेज ही दिखा जो है हमें निफ्टी। अब हमारा व्यू कल के लिए क्या हुआ, देखिए मैंने एक ऑलरेडी प्लॉट किया हुआ है कि किस तरीके से मुझे चैनल दिखाई दे रहा है कि जिससे टाइम बचे। देखिए, एक चैनल में मार्केट था, यहाँ से देखेंगे अगर आप तो कंटिन्यूसली मार्केट जो है इस चैनल में ट्रेड कर रहा था। फिर मार्केट ने इसको जो है ब्रेकआउट दिया मार्केट ने। अब मार्केट इन लेवल्स के ऊपर निकला है। अब हमारा व्यू यह है कि मार्केट जो है इस तरीके से या तो मार्केट थोड़ा सा कल भी साइडवेज हो सकता है और फिर इसको ऊपर की तरफ जो है ब्रेक कर सकता है और फिर मार्केट फर्दर जो है ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर सकता है। एक ये अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल सकती है। और अगर मार्केट इन लेवल्स के नीचे की तरफ ब्रेक करता है और यहाँ से वापस रिजेक्शन लेता है तो हमें यहाँ से एक नीचे का व्यू देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं जो है ये रिकमेंड थोड़ा सा नहीं करना चाहता, थोड़ा सा जो है वो रिस्की है। क्यों रिस्की है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि क्या है, ये सपोर्ट रेंज है। यहाँ पे देखेंगे आप तो इन लेवल्स में मार्केट ने सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला, यहाँ सपोर्ट देखने को मिला। और अगर मार्केट वापस इन लेवल्स पे आता है तो यहाँ से अगेन जो है सपोर्ट देखने को मिल सकता है। इसीलिए अगर हम यहाँ पे कोई भी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी प्लान करते हैं तो हो सकता है कि हमारा जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस चला जाए और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ कंटिन्यू ना करे। तो सेफर साइड जो है अगेन जो है मैं आपको कहूँगा कि सेफर लेवल जो है 22,040 जो है वो इंपॉर्टेंट लेवल है। इन लेवल्स के अगर नीचे निकलेगा तब तो हमारे लिए बहुत ही अपॉर्चुनिटी अच्छी बन सकती है। लेकिन स्टिल अगर जो एक चैनल मैंने ड्रॉ किया, अगर आप देखें कि मार्केट अभी इस पर्टिकुलर जो है चैनल को फॉलो कर रहा है, तो इस चैनल को अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है लोज यहाँ कहीं है इस रेंज में, मतलब यहाँ पे सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है इन रेंज के आसपास और यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो इस रेंज में देखिए मार्केट ने सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस, फिर मार्केट यहाँ पे आया, फिर सपोर्ट और मार्केट यहाँ पे लगभग यहाँ तक कंटिन्यू कर सकता है। फिर यहाँ से मार्केट में अगेन जो है रिजेक्शन देखने को मिल सकता है, फिर यहाँ वापस मार्केट इन लेवल्स के पास में आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए स्कोप कहाँ आता है कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ कंटिन्यू करे यहीं से ही, क्योंकि यहाँ पे जो है मार्केट इन लेवल्स को जो है क्रॉस नहीं कर पा रहा है, जो कि है 22,220 के आसपास का लेवल है। तो 22,220 के ऊपर जो है मार्केट यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो यहाँ से अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है और अगेन जो है ये मिड रेंज के आसपास अगेन रिजेक्शन मिलता है तो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ कंटिन्यू कर सकता है टिल जो है ये 22,133 ये इन लेवल्स के आसपास तक। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक स्कोप हमें देखने को मिल सकता है। लगभग ये लेवल होंगी 22,200 के आसपास, 22,200 के आसपास का जो है ये लेवल है। तो ये 22,200 के आसपास हमें यहाँ से एक अगर रिजेक्शन मिलता है तो ये 22,200 से 22,130, बस ये करीब 70 पॉइंट का ये एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखाई देती है। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं नहीं कहूँगा, इसलिए रिस्की है और यहाँ मार्केट कहीं से भी बाउंस बैक कर सकता है। इसीलिए हमें यहाँ पर जो है थोड़ा सा अवॉइड करें तो बेटर है। अगर मार्केट इन लेवल्स के नीचे निकलता है यहाँ से और यहाँ से अगर वापस इन लेवल्स को लगभग इन्हीं लेवल्स पे मार्केट जो है रिजेक्शन लेता है तो यहाँ पे हम एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। लेकिन उसमें भी रिस्क ये है कि मार्केट यहाँ से भी सपोर्ट ले सकता है अगेन मार्केट ये 40 के आसपास से भी सपोर्ट ले सकता है। तो ये अपॉर्चुनिटी भी बहुत नीचे साइड की जो है रिस्की है। बस हम यहाँ पे एक ट्राई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 130 से लगभग 22,070 मतलब जो है हम मैक्सिमम अगर टारगेट देखें तो 22,040 तक का यहाँ पे जो है स्कोप दिखाई दे रहा है 22,130 से। तो यहाँ पे 100 पॉइंट के आसपास हम अप्रॉक्स मान सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये इन लेवल्स के
आसपास पे हमें एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है कि मार्केट इस तरीके से कंटिन्यू करे और फर्दर अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तब जाके हमें इन लेवल्स तक के जो है टारगेट 21,975 तक के यहाँ नीचे की तरफ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जो कि थोड़ा सा अभी मुझे लग नहीं रहा है, मतलब देख के जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा अभी वो लग रहा है, डाउटफुल लग रहा है। लेट्स सी कि कल मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है। तो ये दो कंडीशन मैंने इस पर ऑलरेडी मार्क करके रखी है। अब आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे और बैंक निफ्टी को भी समझ लेते हैं कि बैंक निफ्टी क्या करना चाह रहा है। बैंक निफ्टी का चार्ट में अगेन जो है देखिए थोड़ा सा अलग है, जैसे मैंने आपको बताया था। देखिए बैंक निफ्टी को हम पहले आवरली में मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से मार्केट बैंक निफ्टी रेंज में चल रहा है, जिससे कि आपको जो है क्लैरिटी आएगी। देखिए बैंक निफ्टी की रेंज जो है ये ऐसी दिखाई दे रही है, मैंने इसको ग्रीन से मार्क किया, दैट मीन्स कि बुलिश रेंज है। देखिए अगर इसमें हायर हाइज बन रहे हैं तो यहाँ पे हमें हायर हाइज हायर लोस का स्ट्रक्चर दिख रहा है। देखिए ये हाई क्रिएशन हुआ यहाँ पे, फिर ये लो क्रिएशन हुआ, फिर ये एक हायर हाई बना यहाँ पे, फिर ये एक हायर लो बना यहाँ पे, तो ये फिर एक हायर हाई यहाँ पे बना जो है यहाँ पे, और अब यहाँ पे हायर लो के लिए मार्केट जो जा रहा है। तो हो सकता है मार्केट की यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ कंटिन्यू करे इन लेवल्स के आसपास तक, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मार्केट जो स्ट्रक्चर को फिलहाल फॉलो कर रहा है वो यहाँ दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है इस चैनल को इस तरीके से फॉलो कर रहा है। तो इस तरीके से जो फॉलो कर रहा है तो ये बहुत ही मतलब कहना है कि बहुत ही इस टाइप का स्ट्रक्चर है, बहुत ही स्लो टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। अगर इस तरीके आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना फास्ट पेस में पहुँचा है, दूसरी बार भी यहाँ से आया तो यहाँ पे इतनी तेज़ी से पहुँचा, लेकिन यहाँ से अब तीसरी बार जब आ रहा है तो ये जो पेस है ये पेस जो है मार्केट का ऑफ हो चुका है। तो दैट मीन्स कि ये जो सेलिंग प्रेशर है यहाँ पे थोड़ा सा वीक होता नज़र आ रहा है। तो अगर ये स्ट्रक्चर अगर मार्केट में जैसे यहाँ से पुश हुआ नीचे की तरफ, लेकिन अगेन बायर्स ने यहाँ पर फटाक से उसको ऊपर की तरफ पुश कर दिया। अब यहाँ पे फिर अगेन यहाँ तक सेलर्स को पुश करने में थोड़ी सी दिक्कत आई, अगेन यहाँ बायर पुश करते नजर आ रहा है। तो यहाँ से मार्केट इस तरीके से ऊपर की तरफ भी कंटिन्यू कर सकता है। तो जो मैंने आपको कहा था कि टारगेट जो है 47,500 तक के इसमें आराम से देखने को मिल सकते हैं टिल इन लेवल्स के आसपास तक, अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू करता है ऊपर की तरफ। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये कंडीशन बनाई है। और अगर इसको हम देखें तो अगर वापस आ जाते हैं हम 5 मिनट में, तो जिससे कि आपको समझ में आएगा कि ये चैनल किस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब ये चैनल जो मैंने देखिए ड्रॉ किया हुआ है, इसमें जो है नेगेटिव की चांसेस जो देखिए कितने, मेरे को बहुत ही अनकंफर्टेबल लग रहा है नेगेटिव साइड का ट्रेड, क्योंकि देखिए स्ट्रक्चर क्या कहता है कि मार्केट यहाँ से देखिए सेलिंग जो है इतनी फास्ट पेस में हुई, सेलिंग जो है इतनी फास्ट पेस में हुई, और यहाँ से जब सेलिंग इतनी तेज़ यहाँ पे हुई इसके बाद में वापस उसी लेवल में जो है फास्ट यहाँ पे जो बाइंग नज़र आई। दैट मीन्स कि सीधे सीधे वी शेप रिकवरी टाइप की हुई, लेकिन अगेन इन लेवल्स पे जो है मार्केट में रिजेक्शन देखने को मिला। लेकिन इस बार जब मार्केट सेलर्स ने नीचे की तरफ पुश किया तो देखिए वो स्पेस नहीं था, अब मार्केट में थोड़ा सा स्लो डाउन मार्केट में पेस हुआ। अब यहाँ पर मार्केट आने के बाद में यहाँ पर थोड़ा सा और जो है स्लो होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने एक स्विंग बनाया और अब यहाँ से मार्केट थोड़ा सा जो है रिवर्सल का साइन जो है यहाँ पे जो है वो दे रहा है। लेकिन अभी कुछ भी कंफर्म नहीं कह सकते क्योंकि मार्केट रेंज में, तो एटलीस्ट हम वेट करेंगे मार्केट का कि अब कल के दिन किस तरीके से मार्केट बिहेव करता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ नीचे के ट्रेड अगर आप देखें, मैंने इसलिए नहीं मार्क किया क्योंकि अब मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट इवन यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेक करता भी है, मान के चलिए कि ऐसे हम इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन बना लेते हैं, मार्केट ब्रेक करता है तो हो सकता है मार्केट यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर निकल जाए, तो स्कोप यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। और अगर मार्केट हम वेट करते हैं कि इन लेवल्स को नीचे की तरफ ब्रेक कर दे, तो देखिए यहाँ तक का ही स्कोप फिलहाल नज़र आ रहा है, लगभग 46,200 तक का मैक्सिमम जो है स्कोप यहाँ तक कि हमें नज़र आ रहा है फिलहाल। तो हम बहुत ज़्यादा जो है मार्केट से एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे हैं नीचे की तरफ में फ़िलहाल। तो इसीलिए नीचे का मैंने व्यू अभी रखा नहीं है। कल के दिन हो सकता है कि बैंक निफ्टी में दूसरी चीज़ ये है कि बैंक निफ्टी में कल एक्सपायरी है, ठीक है ना, वीकली एक्सपायरी है, तो और मंथली भी एक्सपायरी है, ठीक है ना, ध्यान रखें इस चीज़ का। तो एक्सपायरी के दिन हमेशा ध्यान रखना है कि हमें जो है कॉशियसली ट्रेड करना है, वॉलीटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, इसलिए थोड़ा सा मार्केट में हमें सारी चीज़ों को देख के काम करना है। मंथली एक्सपायरी के साथ साथ वीकली एक्सपायरी दोनों चीज़ें हैं, धमाल हो सकता है, इसीलिए क्या है यहाँ पे हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना है। हो सकता है मार्केट जो है साइड वेज भी रहे इस तरीके से और इसी रेंज के अंदर ही कहीं मार्केट जो है क्लोजिंग दे दे कल के दिन, अगर डिपेंड करता है कि जो सेलर्स हैं उन्होंने पोजीशन किस तरह पे बनाई हुई है। तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एक रेंज आ रही है 46,800 के ऊपर जो है हमारे लिए बहुत ही अच्छे बुलिश व्यू मिल सकते हैं। और अगर मार्केट इन लेवल्स के नीचे लगभग मैं इसीलिए थोड़ा सा स्कोप रख रहा हूँ कि अगर हम मार्केट इन लेवल्स के नीचे निकलता भी है 46,300 के नीचे, तो सिर्फ 100 पॉइंट का जो 200 तक का मुझे यहाँ पे स्कोप नज़र आ रहा है, ज़्यादा यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। इसलिए हो सकता है मार्केट की यहाँ से अभी एक ऊपर की तरफ का एक मूव आए हमें इन लेवल्स के आसपास तक का। तो यहाँ से अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है तो हमारे लिए देखिए किस तरीके की अपॉर्चुनिटी बनेगी। दो तरीके से मैंने मार्क किया हुआ, अगर मार्केट का खुलता है नीचे की तरफ आता है तो कहीं से हमें एकदम से शॉर्ट नहीं करना है, देखना है इस लेवल पर कैसे मार्केट रिएक्ट कर रहा है। यहाँ से मार्केट बाउंस
बाउंस बैक कर सकता है इस तरीके से, और इस तरीके से मार्केट जो ऊपर की तरफ जा सकता है। तो हम जो है इन लेवल्स के ऊपर अगर मार्केट यहाँ से हमें कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तब जो है हम ऊपर की तरफ का ट्रेड प्लान करेंगे। टारगेट जो है 47,000 तक के यहाँ पे पहला टारगेट जो है हमें देखने को मिल सकता है। और अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकल जाता है, इन लेवल्स को काट देता है ऊपर की तरफ, और फिर हम कोई भी डिप पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन देख के जो है इन लेवल्स तक का अगेन जो है टारगेट जो है प्लान कर सकते हैं 47,000 तक के। तो ये 47,000 जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो है टारगेट रहेगा। अगर हमें अपॉर्चुनिटी इन लेवल्स के आसपास कहीं मिलती 46,700 के आसपास में, तो 300 पॉइंट का लगभग हमें एक यहाँ पे अच्छा मूव कैप्चर करने के लिए मिल सकता है। और नीचे की तरफ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि नीचे की तरफ में थोड़ा मुझे कन्विंसिंग नहीं लग रहा है, इसलिए मैं नीचे की तरफ का शॉर्ट साइड का अभी जो है ट्रेड प्लान नहीं कर रहा हूँ। तो शॉर्ट साइड का जो है अभी कोई प्लान नहीं है। लॉन्ग साइड का जो है ये प्लान मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से मार्केट जो है इस रेंज में रह सकता है। तो ये मिड जब मार्केट इन रेंज के आसपास आए तो ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक देता है तो हम वेट करेंगे, लेकिन कभी भी ध्यान रखना है कि हमें इस तरीके से स्टॉप लॉस की जो लिमिट है, हमेशा आप पहले अपने लिए जो है स्टॉप लॉस के रूल्स बनाएं, कितना आपका रिस्क टॉलरेंस लेवल है वो पहले डिसाइड करें, और फिर उसके हिसाब से स्टॉप लॉस को प्लेस करने की हमें अगर जगह मिलती है और उसके स्टॉप लॉस के हिसाब से हमें रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे देखने को मिलता है, तभी हम या तो 1:2 या 1:3 एटलीस्ट ये रिवॉर्ड्स देखने को मिलते हैं, तभी हमारा जो है ट्रेड लेना है यहाँ पे जो है पॉसिबल होता है, तभी हम अगर जो है कोई भी एग्जीक्यूशन करते हैं। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है, हमें अगर कोई स्टॉप लॉस छोटा भी मिल रहा है और रिस्क रिवॉर्ड जो है 1:1 1:2 भी नहीं मिल रहा है, तो हम कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि हमें देखिए एजम्पशन पे काम नहीं करना है, हमें सॉलिड हमारा प्लान होना चाहिए कि किस तरीके से हमें मार्केट को देखना है और किस तरीके से हमें किस लेवल्स पे ट्रेड करना है। अगर हमें कंफर्टेबल, जैसे मैंने कहा कि मुझे नीचे की तरफ का अभी कंफर्टेबल व्यू लग नहीं रहा, क्योंकि मार्केट ने देखिए यहाँ से सपोर्ट एक्टिविटी दिखाई, फिर यहाँ से आया तो अगेन सपोर्ट एक्टिविटी दिखाई, और यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट में जो ये पेस ऑफ मोमेंटम है शॉर्ट साइड का वो थोड़ा सा वीक होता नजर आ रहा है। तो अभी जब तक इन लेवल्स को नीचे काट के मार्केट नीचे की तरफ कंटिन्यू नहीं कर लेता, तब तक जो है हमारे लिए खास नीचे की तरफ की अपॉर्चुनिटी मैं नहीं देख पा रहा हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रही, इसलिए मैं इसको अवॉइड करूँगा। जब तक मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तब तक मेरा जो है ट्रेड प्लान नहीं होगा, और उसमें भी कंडीशन होगी कि मुझे स्टॉप लॉस के लिए एक अच्छा पॉइंट मिले, रिस्क मेरा जो है मेरे बजट में हो, और साथ ही साथ रिस्क के साथ में रिवॉर्ड अच्छा हो। तो अगेन मैं आपको रिपीट करना चाहूँगा, अगर आपको ट्रेडर बनना है तो डिसिप्लिन जो है बहुत ही मस्ट है। मैंने कई बार ये चीज़ें कही हैं और कई बार मैंने ये प्रॉब्लम फेस की है कि जब तक मुझे मैंने ये इसको जब तक कमांड में नहीं लाया तब तक मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं, बहुत सारे लॉसेस हुए हैं, और उसमें ही ये सारी चीज़ें मुझे समझ में आई कि यार नहीं, इसके बिना काम नहीं होने वाला। आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आप कभी भी मार्केट से बाहर हो जाएंगे। देखिए क्योंकि क्या है, पैसा आप लिमिटेड रहता है, हमेशा आप ध्यान रखिए कि हम जो कैपिटल है वो लिमिटेड लेके आता है। ऐसे कम ही लोग होंगे जिनके पास में अनलिमिटेड कैपिटल है, कोई भी नहीं होगा, मतलब कोई ना कोई, कितना लूज़ करोगे आप, आपकी सीमा होगी 1 लाख रुपए की, ठीक है ना, आपने 1 लाख रुपए का लॉस कर लिया, आप निकल गए। किसी की जो है लिमिट होगी 2 लाख की, है ना, वो 2 लाख का लॉस करके निकल जाएगा। किसी की 10 लाख की लिमिट होगी, वो 10 लाख का करके निकल जाएगा। कोई किसी की 20 लाख की होगी तो 20 लाख करके निकल जाएगा। ऐसी लिमिट किसी की 1 करोड़ की होगी तो वो 1 करोड़ करके निकल, लेकिन निकलना तो है ही ना उसको। अगर उसे बने रहना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे पेशेंसली जो है डिसिप्लिन के साथ काम करना पड़ेगा, रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, और प्लान पे स्टिक करना पड़ेगा। अपने जो सेटअप हम कहते हैं उस पर उसको स्टिक करना पड़ेगा। जब तक उसके वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड नहीं दिखाई देता, जब तक उसे स्टॉप लॉस जो है रिस्की लगता है, जब तक उसे क्लियर व्यू नहीं नज़र आता, व्यू जब तक आपका क्लियर नहीं है मार्केट को लेकर, तब तक हमें ट्रेड नहीं करना है। आप हो सकता है सबको समझ में आ रहा हो, आपको नहीं आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारी समझ जो है हम उसके ऊपर ट्रेड करेंगे, हम दूसरे किसी की समझ में नहीं। कोई बोल रहा है कि नहीं यार यहाँ से मुझे मार्केट बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव दिख रहा है और बहुत नीचे गिर सकता है, हमें क्या फ़र्क, हमें नहीं दिख रहा, हमें नहीं समझ में आ रहा तो नहीं आ रहा। तो हमें ये देखना नहीं है कि किसी और ने क्या कहा है या कोई और वीडियोस में क्या हो रहा है। मैं इवन आपको इतना तक कहूँगा कि मैं अगर कुछ कहूँ तो आप उसको भी ना माने कि यही सही है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप ये देखें कि प्लान किस तरीके से किया जाता है और मार्केट में किस तरीके से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट किया जाता है। ये मैंने आपको अपना तरीका बता रहा हूँ। अब आप अपने तरीके अपने खुद भी बना सकते हैं, क्योंकि रूल्स अल्टीमेटली जो है आपको अपने खुद के बनाने पड़ेंगे।
मैं आपको हर बार यही कहता हूँ कि मेरे रूल से आप काम नहीं कर पाएंगे, मेरे रिस्क रिवॉर्ड से आप काम नहीं कर पाएंगे, आपको रूल्स अपने बनाने पड़ेंगे, आपको पेशेंस अपने हिसाब से रखना पड़ेगा। मैं आपको ये सब चीज़ें नहीं दे पाऊँगा, मैं सिर्फ आपको एक रीड करने का तरीका बता पाऊँगा कि किस तरीके से मैं रीड करता हूँ, उसे आप समझे, और मैं किस तरीके से अपनी स्टॉप लॉस प्लेसमेंट करता हूँ, किस तरीके से मैं टारगेट लेता हूँ, ये मैं आपको बता सकता हूँ, बस दैट्स इट। तो इसीलिए मेरा आपसे बिल्कुल एक रिक्वेस्ट है कि वो जो मैं सीरीज़ बना रहा हूँ मैं उसके ऊपर कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे मोटिवेशन नहीं मिला, इन वीडियोज़ में भी व्यूज़ नहीं है। तो मैंने जो लैंग्वेज ऑफ चार्ट्स में जो मेरा व्यू है उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से जो है चार्ट्स को रीड किया जाता है। तो उस चीज़ को मैं आपको इसके थर्ड सेशन से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। 2 सेशन मैंने इसके अभी अपलोड किए हैं जिसमें कि बेसिक चीज़ें बताई हैं चार्ट्स के बारे में और किस तरीके से क्या क्या होता है, एलिमेंट्स बताए हैं, साथ ही साथ में मैंने बेसिक कैंडलस्टिक फर्स्ट वीडियो में बताई है। तो इसके बाद में हम शुरू करने वाले हैं चार्ट एनालिसिस, और कुछ चीज़ें और भी हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो आप प्लीज़ उस सीरीज़ को थोड़ा सा प्रमोट कीजिए, थोड़ा सा व्यूज़ आने चाहिए, लाइक्स और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मोटिवेशन आए और मैं उसमें थोड़ा सा काम कर पाऊँ। फिलहाल के लिए जो है इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी ट्रेडिंग।